नमस्कार, मैं हूं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नजर। आज की ये खबर सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम की। ये कहानी है उन सपनों की जो गरीब और जरूरतमंद छात्रों की आंखों में सरकार की छात्रवृत्ति योजना के सहारे पलते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सरकारी स्कॉलरशिप के पैसे भी कथित रूप से कॉलेज माफिया हड़पने लगे तो जरूरतमंद छात्रों को उसका हक आखिर कब मिलेगा। शुरुआत एक छात्र से, नाम शिवम मिश्रा। साल 2020 एक छात्र आरोप लगाता है कि उसके साथ तो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। उसका दावा, जिस अवधि में वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था, उसी दौरान कॉलेज ने रिकॉर्ड में उसकी बायोमेट्रिक उपस्थिति दिखा दी और उसके खाते से लगभग 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति निकाल ली गई। जेल में छात्र और कॉलेज में उपस्थिति दर्ज, खाते से निकासी, ये सिर्फ गलती है या कोई सुनियोजित खेल जिस पर प्रशासन की चुप्पी अब शक पैदा कर रही है। मामला यही नहीं रुकता। आरटीआई के जरिए दस्तावेज सामने आते हैं। दो अलग अलग समय पर दी गई जानकारी में विरोधाभास। पुलिस रिकॉर्ड कुछ और कहता है, कॉलेज का दावा कुछ और यहीं से शुरू होती है एक लंबी लड़ाई जो अब 2026 में पहुंच चुकी है। पूरे 6 साल तक एक छात्र न्याय के लिए दर दर भटकता रहा। बड़ा संदर्भ, पुराना छात्रवृत्ति घोटाला। आपको याद होगा, कुछ समय पहले प्रदेश में एक बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। कई कॉलेजों के नाम आए थे। फर्जी छात्र, फर्जी खाते, बैंकिंग गड़बड़ियां, ईडी तक को कार्रवाई करनी पड़ी, संपत्तियां कुर्क हुई। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक मामला था या एक मॉडल? अब आरोप लग रहे हैं कि उसी पैटर्न पर कुछ और संस्थानों में भी खेल हुआ। एसआर ग्रुप पर गंभीर आरोप। बीकेटी स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर आरोप है कि जेल में बंद छात्र की उपस्थिति दिखाई गई और बैंक खाते से पैसा निकाल लिया गया। बैंक की भूमिका पर भी सवाल है। खाता धारक मौजूद नहीं था तो निकासी कैसे हुई? हस्ताक्षर किसके थे? सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है? समाज कल्याण विभाग की निगरानी कहां थी? कॉलेजों का एक और आरोपित पैटर्न। सूत्र बताते हैं कि खेल सिर्फ छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं है। पहले एडमिशन के समय कहा जाता था, पैसा हो या ना हो, आओ बच्चों का भविष्य बनाते हैं। लेकिन एडमिशन होते ही धीरे धीरे फीस का दबाव शुरू हो जाता है। और सबसे गंभीर आरोप, एडमिशन के समय ही हाई स्कूल और इंटर के मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिए जाते हैं। जब छात्र फीस नहीं दे पाता तो दस्तावेज बंधक बना लिए जाते हैं। कहा जाता है, पूरी फीस जमा करो तभी कागज मिलेंगे। सोचिए, बिना मूल प्रमाण पत्र के वह छात्र कहीं नौकरी नहीं कर सकता, दूसरा एडमिशन नहीं ले सकता, पढ़ा लिखा होकर भी घर बैठ जाता है। क्या ये शिक्षा है या बंधक बनाकर वसूली? सूत्रों का दावा है, हजारों छात्रों के मूल दस्तावेजों वर्षों तक संस्थानों के पास पड़े होते हैं। जांच की रफ्तार चींटी जैसी। 2020 से 2026 6 साल बाद शासन प्रशासन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। एकेटीयू यूनिवर्सिटी की 3 सदस्यीय टीम बनी। जांच हुई लेकिन कार्रवाई शून्य। अब मामले का मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग को 60 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। जांच चल रही है, फाइलें घूम रही है, लेकिन सवाल वही है, न्याय कब मिलेगा? सोचिए, शिवम मिश्रा तो लड़ गया, 6 साल तक लड़ता रहा, लेकिन कितने शिवम मिश्रा होंगे जो डर गए होंगे, जो दबाव में चुप हो गए होंगे, जो सोचते होंगे कुछ नहीं होगा। कितनों का भविष्य बर्बाद होगा। कितने पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बैठे होंगे सिर्फ इसलिए कि उनके दस्तावेज बंधक हैं। बड़ा सवाल सिस्टम से। अगर सरकारी स्कॉलरशिप के पैसे भी कथित रूप से ऐसे खेल में फंसते रहेंगे तो गरीब छात्रा को उसका हक कैसे मिलेगा? अगर जांचें सालों तक चलती रहेंगी तो क्या कॉलेज माफिया बेखौफ नहीं होंगे? क्या छात्रवृत्ति योजना सच में जरूरतमंद तक पहुंच रही है या बीच में ही कहीं गायब हो रही है? आज की बहस यही है कि क्या यह सिर्फ एक कॉलेज का मामला है या पूरे सिस्टम की कमजोरी? क्या 6 साल बाद भी न्याय मिल पाएगा? क्या हजारों संभावित पीड़ितों की आवाज सुनी जाएगी? क्या जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी या फिर एक और छात्रवृत्ति घोटाला फाइलों में दब जाएगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने सवाल उठाए हैं, जवाब सिस्टम को देना है। क्या यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं, ये भविष्य का मामला है, ये भरोसे का मामला है।
जल्द ही मुलाकात होती है फिर इसी घोटाले के सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए मैं वैशाली आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।